लेकिन अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी आंखों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपने पैरों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी कमर का और अपने सर का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? हैं? इसी तरीके से बैंकों में मिलने वाला हेल्थ बीमा बहुत से लोग बनवाते हैं, 5,000 10,000 रुपए साल में देते रहते हैं। हेल्थ कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए और हम आगे बढ़ रहे हैं कैसे? और इस समाज के अंदर तो सुना है मैंने, इस सोसाइटी के अंदर तो सुना है मैंने कि लोग सूद और ब्याज में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं? सूद और ब्याज का दौरा है, चलन है, जबकि इनको मालूम है कि सूद और ब्याज कितना बड़ा जुर्म है, कितना घिनौना काम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का 1 दिरहम खाना, सूद का 1 रुपया खाना, सूद का 1 रुपया खाना 36 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। ऐसा है जैसे उसने 36 मर्तबा उसने जिना किया हो। गौर करें आप, 36 मर्तबा जिना। और सूद में हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, सूदी कारोबार में हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं और सूद खाने के हमने डिफरेंस मुख्तलिफ किस्म के तरीके निकाल रखे हैं। हम कहते हैं ये सूद नहीं है। मेरे भाइयों, नामों के बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। नंगेपन का नाम अगर आप फैशन रख दो तो उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। आप सूद का कुछ भी नाम रख दो, बिजनेस कारोबार, उसकी हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। वो सूद ही रहेगा, सूद ही रहेगा। बस मजबूरी में सूद की जो शक्लें हम और आप अदा कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। मजबूरी में मसलन आपने कोई 4 व्हीलर खरीदी या 2 व्हीलर खरीदी, अब आप इंश्योरेंस बनवाते हैं और उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। आपको देना पड़ रहा है, हर साल इंश्योरेंस बनवाना पड़ रहा है। ये आपकी मजबूरी है क्योंकि ये हमारे मौजूदा हिंदुस्तान के कानून और लॉ के हिसाब से है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रोड पर 4 व्हीलर नहीं चलेगी, रोड पर 2 व्हीलर नहीं चलेगी, रोड पर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जहां कानून बन चुका हो और मजबूरी हो और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना हो तो ऐसी शक्ल सूरत में तो हम इंश्योरेंस बनवा सकते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी आंखों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपने पैरों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी कमर का और अपने सर का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? हैं? इसी तरीके से बैंकों में मिलने वाला हेल्थ बीमा बहुत से लोग बनवाते हैं, 5,000 10,000 रुपए साल में देते रहते हैं। हेल्थ बीमा क्या होता है कि अगर आपके परिवार का कोई आदमी घर का बीमार हुआ तो आपको बैंक 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए तक देगी। ये भी हेल्थ बीमा है जो सरासर हराम और नाजायज है। आप बैंक में जाकर नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं, ये जायज नहीं है। हाँ, लेकिन इसके शक्ल में अगर गवर्नमेंट सबको कोई फायदा दे रही है, उसमें आप भी इस मुल्क में रहते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज मिल रही है तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, उसमें गवर्नमेंट सबको फायदा पहुंचा रही है, गैर मुस्लिमों के गरीबों को भी और मुसलमानों के भी गरीबों को भी। जहां हुकूमती तौर पर हमें अगर उससे फायदा मिल रहा है तो ऐसी सूरत में हम आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसी तरीके से आपके मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आपको कुछ मिलता है और वो सबके लिए है, सबके लिए है, तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए बैंक में या किसी भी जगह जाकर आप इंश्योरेंस नहीं बनवा सकते हैं अपनी बॉडी का। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कानून बना दिया है कि गाड़ी के लिए इंश्योरेंस बनाओ वरना चला नहीं सकते, तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी शक्ल सूरतें क्या हो रही हैं मेरे भाइयों? सूद और ब्याज खा कर हम लोगों को क्या दे रहे हैं, उनसे क्या ले रहे हैं। हम अपने समाज और सोसाइटी पे नजर डालें। नेक कामों में आगे बढ़ना चाहिए मेरे भाइयों, नेक कामों में एक दूसरे से सबकत करना चाहिए, सूद और ब्याज में नहीं।